हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग एक प्रूफ देखने वाले हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए। और मैं ये कहूँगा कि पूरे पूरे चांस हैं कि ये थ्योरम, इसका प्रूफ आप लोगों से पूछा जाए पेपर में। और बहुत बार ये स्टेट बोर्ड या सीबीएसई में बहुत बार आ चुकी है। और अगर ये थ्योरम नहीं आई तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो कॉन्सेप्ट तो पक्का आना है, 200% आना है ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो 10th में अगर हम लोग जैसे ज्योमेट्री की तरफ बढ़ते हैं, ट्रायंगल्स में आते हैं, पहला चैप्टर जैसे मतलब ज्योमेट्री का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक ट्रायंगल्स, तो उसमें ये थ्योरम शुरुआत में ही है। तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ी वीडियो लगेगी ज़्यादा लंबी खींच दी सर ने, और थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा एवरेज बच्चे को देखते हुए, पर आपको ना चीज़ें सब समझ में आएंगी कि क्या है, क्यों है, ऐसे कैसे हो रहा है, सब आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो ये तो शुरू करते हैं भाई, आ जाओ। तो सबसे पहले बीपीटी जो है उसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है। तो थेल्स थ्योरम के नाम से भी इसको जाना जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। तो स्टेटमेंट सुनो, स्टेटमेंट क्या है पहले तो हम समझेंगे स्टेटमेंट। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट विल डिवाइड अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली का मतलब क्या हो गया, सेम रेशियो में। मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं कि मान लो हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। वाह भाई वाह, मैंने ही बताया तुमको है। तो जैसे ट्रायंगल में 3 साइड है, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी भी एक साइड के, ठीक है, मैं इस वाले के पैरेलल कर रहा हूं, बीसी के पैरेलल, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे इधर से हम लोग ऐसे एसी के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, इस लाइन को कहा डी और ई। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इट विल डिवाइड। ठीक है, अच्छा, जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की ना, बाहर नहीं करनी है कि लो भाई सर ये तो बीसी के पैरेलल है, बिल्कुल बीसी के पैरेलल है। ठीक है, यहां पे हम लोग अगर अच्छे से स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स डिवाइड्स द टू साइड्स इन सेम रेशियो। प्रोपोर्शनली मतलब सेम रेशियो। तो स्टेटमेंट ये कहती है कि भाई ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं एक बार आप लोग इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, इस पे हम लोग एक बार अगर बात करें, यहां पे देखो, मैं एक छोटा सा सवाल अगर आपसे पूछूं, बिना सवालों के कॉन्सेप्ट थोड़े हल्के रहेंगे, तो मैं साथ में सवाल पूछता रहूंगा और थोड़ा स्लो चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है वो मैं यहां पे करूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। तो मेरे पास कोई भी एक ट्रायंगल है एबीसी और डीई, यहां पे एक लाइन है, और गिवन एक तरीके से मैंने बताया आपको, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि भैया डीई जो है ना, डीई वो पैरेलल टू बीसी है। ठीक है, ये गिवन है। अब मैं यहां पे आपको मैंने बोला कि भाई ये जो साइड है एडी, ये 2 है, एडी साइड मेरी ये 2 है। ठीक है, और ये मैंने बोल दी 5 है। ठीक है, और यहां पर मैंने बोला कि ये साइड आपकी, ये साइड 7 है, तो मैंने कहा ए ही निकालो। ठीक है, ये सब चीजें मैंने बता दी आपको, ये साइड 7 बता दी मैंने यहां से यहां तक। तो मैंने कहा ए ही कैलकुलेट करो भाई। तो ये जो हम लोग बताने वाले हैं, ए जो कैलकुलेट करने वाले हैं, ये बीपीटी से करेंगे। बीपीटी जो स्टेटमेंट थी ना, उसकी हेल्प से करेंगे। ठीक है, जो हम बीपीटी जो स्टेटमेंट है उसी से हम लोग ये कैलकुलेट करने वाले हैं। तो भाई मैंने बीपीटी लगा दी इस पे,
क्योंकि बीपीटी कब लगाई मैंने, क्योंकि ये पैरेलल साइड दे रखी है, डी पैरेलल है इसके, तो ये साइड इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी, ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो दोस्तों ये हो गया 2/5, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दिया मैंने। क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, चलो थोड़ा सा आराम से लिख देते हैं। तो मैंने लिखा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही तो बीपीटी का मामला है। तो आपने तो अब तक कैलकुलेट कर लिया होगा, चलो तो बहुत बढ़िया है। तो बेटा ये 2/5 इज इक्वल टू AE अपॉन ये 7, सभी की वैल्यू रख दी, ये 2 रख दिया, ये 5 रख दिया, वो AE है तो AE है, और ये 7 है तो 7 ही है, 7 रख दिया, ठीक है। यहां से AE आपने कैलकुलेट कर दिया। तो ये तो था भाई बीपीटी कह क्या रही है, और इसका एक छोटा सा यूज तो आप समझ गए कि एक लाइन है जो किसी एक साइड के पैरेलल है, वो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब ये जो रेशियो है, ये रेशियो इक्वल होने वाला है। ये स्टेटमेंट थी बीपीटी की। मैं समझता हूं कि स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। प्रूफ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको दो बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें एक तो छोटा सा पॉइंट ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, दो की बजाय कॉन्सेप्ट तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं एक बार बता दूं। ये कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या तुम्हें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, शॉर्ट में मैं ट्रायंगल ऐसे लिख देता हूं। हाँ बिल्कुल, आपको सभी को पता है कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। वो हाँ हीरोन्स वाला तो होता है, पर उसके अलावा जो जर्नली जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब कोई भी ट्रायंगल है ना, तो इसमें कोई भी साइड बेस की तरह यूज हो सकती है, और उसके हाइट क्या होगी, जो उसके ऊपर एल्टीट्यूड जो ड्रॉ होगा, ठीक है, वो आपका हाइट होगी। तो दोस्तों सुनो मेरी बात, भाई यहां पे अगर मैं BC को बेस लूं तो ऐसे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ये मेरी हाइट होगी। तो ये AE बोल दिया, तो इसका एरिया निकालना है तो हाफ बेस BC है, हाइट AE है। अच्छा जरूरी नहीं कि आप इसके ऐसे निकालो। तो सुनो मेरी बात, आप अगर मैं बोलूं कि ये BE और ये AE और ये BF है, तो क्या मैं एरिया कैसे लिख सकता हूं? यहां पे इस ट्रायंगल का एरिया मैं कैसे लिख सकता हूं? इस ट्रायंगल का एरिया मैं लिख सकता हूं हाफ BC इंटू AE। बिल्कुल सर, ये एरिया का काम करेगा, ये एरिया आ जाएगा। जब भी हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। अच्छा सर, क्या हम सर ऐसे लिख सकते हैं हाफ AC इंटू BF? क्या ये भी एरिया को डिनोट करेगा? क्या ये भी एरिया के इक्वल आएगा? और अगर ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि दो दो एरिया हो गए? ठीक है, तो दोस्तों ये भी एक एरिया, ये भी एरिया आएगा, ये भी एरिया आएगा, और ये दोनों ही वैल्यू इक्वल आएंगी, चाहे कैसे भी कैलकुलेट करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर सर इधर से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, ये थर्ड साइड को भी बेस लेके और इसके हाइट लेके भी बिल्कुल कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया समझ में, आपको पता भी है। अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी आपको हो सकता है लगे, एक मिनट के लिए देखो। मान लो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है भाई दोस्तों, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये हाइट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये 8D ये ड्रॉ कर दिया तो हाइट ही होगी, नहीं, हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है 8D। तो अब देखो, ये जो बड़ी ट्रायंगल थी ABC, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, ABD और ADC। चलो ये दो ट्रायंगल्स होगी। अब मैं अगर तुमसे पूछूं, देखो यहां पे मैं जो पूछना नहीं, मैं डायरेक्ट बताता हूं, मैं बता ही देता हूं आपको। तो यहां पे देखो क्या कॉन्सेप्ट है कि ट्रायंगल ABC थी ना मेरी, और यहां पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लो परपेंडिकुलर सा लग नहीं रहा क्या? ठीक है, थोड़ा सा और परफेक्शन की तरफ बढ़ता हूं। अब इसके बाद ज्यादा परफेक्शन नहीं घुसेंगे, ठीक है, ध्यान दो दोस्तों। तो ये मैंने AE ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब पता है खास बात क्या है, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, कि अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई मान लो इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, मैं कह दूं भाई इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखो बात क्या है कि इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट यही रहेगी।
जैसे मतलब 1 मिनट के लिए फिर से बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा और साइड में बता रहा हूं, ध्यान समझना, यही तो कॉन्सेप्ट है सबसे बढ़िया। जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है, और खास करके ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में रहता है ये मामला, कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, मेरे से कोई कहे सर इधर से हाइट मेजर करनी, मैंने बेस ये ले लिया, हाइट इधर से लेनी है, तो इस केस में हाइट जो है वो मेरी बाहर जाएगी, ये हाइट जो है ये बाहर आ जाएगी, और ये कितनी होगी, इसको जब मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये यहां पे ये सी ई या सी डी बोल दो, ये सी डी हाइट का काम करेगी। और इसमें खास बात क्या है कि जो ट्रायंगल है ए डी सी और ए बी डी या फिर ट्रायंगल ए बी सी, सभी के लिए हाइट सेम ही है, क्योंकि इस पॉइंट से सामने वाली साइड पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, बार बार परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होंगे और कोई ड्रॉ नहीं होगा, तो यही दोनों में हाइट है। ठीक है, मैं फाइनली इसको समराइज करते हुए तुमको बता रहा हूं बेटा, फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये फाइनल कॉन्सेप्ट है ए बी सी, मैंने कहा बीसी पे हाइट ड्रॉ करो, मैंने कहा बीसी पे हाइट ड्रॉ को, आपने कर दी, सर लो सर ये बीसी पे हाइट ड्रॉ होगी, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन, नई लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से मैंने एक नई ट्रायंगल बना दी ए डी सी, ये ई पॉइंट था, मैंने कहा इस ट्रायंगल के लिए हाइट कौन सी होगी, हाँ भाई बताओ आप लोग, इस ट्रायंगल के लिए हाइट कौन सी होगी, इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट वही होगी। फिर मैंने क्या कहा, चलो तो भाई अब इस ट्रायंगल के लिए हाइट बताओ, चलो 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 इस ट्रायंगल के लिए हाइट बताओ, इस वाले ट्रायंगल के लिए, ओके सेम कलर हो गया, रुक जाओ एक सेकंड बेटा, ठीक है ना, इस वाले के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइट बताओ, इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो इस वाले के लिए भी ए ही हाइट होगी, ये बात समझो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है, ठीक है। और मैं कहूं पूरी ट्रायंगल के लिए हाइट बताओ, तो भी यही हाइट है, ठीक है। आप समझ गए ना, ट्रायंगल को अगर पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा इस तरीके से, हाँ अगर किसी और तरीके से पार्ट में डिवाइड कर दिया फिर वो अलग मुद्दा है, कि कभी तुम सोचो ये ट्रायंगल है, मैंने ये परपेंडिकुलर है, मैंने कह दिया ये डिवाइड कर दी, ये नई ट्रायंगल बना दी ऐसे करके, ठीक है, अब सर हाइट, अब वो हाइट थोड़ी ना काम करेगी, अब वो हाइट काम नहीं करेगी, ठीक है ना, समझ में आई बात। हाइट का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट से जो वर्टेक्स है सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और उस पॉइंट से सामने वाली साइड पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, बार बार नहीं होंगे, फिर हमने अगर छोटी ट्रायंगल कट करके बना ली तो हाइट वही काम करेगी। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इसमें काम आएगा। और थर्ड जो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए तो बीपीटी आप चुटकियों में कर दोगे, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको बस समझना है कि क्या रास्ता क्या है। तो भाई थर्ड तो बिल्कुल आसान है, आपने 9th में पढ़ा था, 9th में क्या पढ़ा था कि मान लो दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन जो आपके पास दो हैं, हाँ भाई समझ में आ भी रहा है कि ऐसे ही चल रहे हैं हम लोग, बता दो, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मान लो पैरेलल लाइन है और ये ए बी है, ए बी को बेस लेके इसमें कैसे भी ट्रायंगल बना दी, एक ट्रायंगल ऐसे बना दी ए बी सी या फिर ए बी डी, कैसे भी ट्रायंगल बना दी, ए बी को बेस लेके दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। ये आपने 9th में पढ़ा था, 9th में क्या पढ़ा था कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो भी बता देता हूं, एक छोटा सा ही काम है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा काम है। तो वो क्या है कि भाई देखो बेस तो सेम है ही, और पैरेलल लाइंस में हाइट भी सेम रहेगी, ये जो हाइट है और यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जहां भी आएगा, ठीक है, यहां से जो परपेंडिकुलर करूंगा जहां भी आएगा, वो दोनों परपेंडिकुलर हाइट जो है वो इक्वल आएगी, क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस इक्वल रहता है। तो यहां से ये डिस्टेंस मेजर किया, यहां से ये डिस्टेंस मेजर किया, दोनों इक्वल ही थे, तो दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो आपका इक्वल आएगा। समझ में आई बात ये, ठीक है। तो ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट है कि अगर दो ट्रायंगल बना रहे हैं हम लोग सेम बेस पर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस में, दो बना लो चार बना लो, सभी का एरिया इक्वल रहेगा। तो अब मैं फाइनली आपको बीपीटी का प्रूफ बता रहा हूं। मैंने ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया ये बहुत जरूरी है, इसके बाद बीपीटी बहुत ही इजी होने वाली है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि किया क्या, क्यों किया है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो हम लोग सीधा बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ अब जल्दी से। और ये प्रूफ आप समझ के एक बार खुद से करके और देख लेना, फिर ये मानो कि आपके 5 मार्क्स तक का काम बिल्कुल पक गया है, पका लिया है, तैयार कर लिया है, ठीक है भाई। तो चलो अब मैं ज्यादा नहीं पकाऊंगा तुमको, अब मैं यहां पे जल्दी से बना देता हूं डायग्राम, ये डायग्राम बना दिया। अब ध्यान दो, यहां पे क्या करना रहता है कि मैं कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। पहले तो एक बार मैंने ये इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ये कुछ
कंस्ट्रक्शन टाइप का काम है। इनको ज्वाइन कर दिया मैंने, डी को सी से ज्वाइन कर दिया, बी को ई से ज्वाइन कर दिया, और यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ई से ए डी पर और डी से ए ई पर। चलो आगे बढ़ता हूं, मैं समझा रहा हूं, अब ध्यान दो। तो इनका नाम और दे दिया मैंने, डी जी, ठीक है भाई, एफ और जी, ठीक है भाई। तो अब एक बात ये देखते हैं हम लोग, एक छोटा सा सवाल का आंसर बता पाओगे आप मेरे को? अगर मैं बात करूं कि ये जो ट्रायंगल दिख रही है आपको, थोड़ा सा उसी तरीके से बना देता हूं, डी ई और ये बी, ये बी, ठीक है, डी ई बी, ये ट्रायंगल है। क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि ई से अगर मैं हाइट मेजर करूं या परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं डीबी पर, मेरा सवाल बहुत खास है, अगर मैं ई से डीबी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो परपेंडिकुलर कौन सा आएगा बताओ? तो वो ई जी आएगा, क्योंकि देखो एक बार ये अपनी पूरी ट्रायंगल इस तरीके की है, अपनी पूरी ट्रायंगल ऐसे है, ये पूरी ट्रायंगल ए, ये देखो ए तक यहां तक गया, और इस तरीके का पार्ट, ये पार्ट कैंसिल कर लिया मैंने, मतलब कट कर लिया, कैंसिल नहीं कट कर दिया। अब ध्यान दो, यहां से परपेंडिकुलर है, अब ये पूरी ट्रायंगल एक, ये पूरी ट्रायंगल है, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर है, तो मैंने कहा था ना पार्ट्स में अगर बनाऊंगा, मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो दोनों ट्रायंगल्स के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट यही है और इस वाली ट्रायंगल के लिए भी हाइट वही है, इसीलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया था। समझ में आई या नहीं आई बात? समझ गए आप लोग? ठीक है ना? तो भाई देखो बात क्या है, यहाँ पे इसको मिटा के मैं एक बार लिख रहा हूं बस, अब बिल्कुल आसान है, ठीक है? तो देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो एरिया, क्या तुम मुझे बता सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई? बताओ एडी, तो सब आप कहोगे सर बेस और हाइट लेनी है, बिल्कुल बेस और हाइट लेना है, बिल्कुल। अच्छा, और यहां पे रेशियो लेता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, समझ रहे हो आप? ठीक है, मैंने क्या किया, ए डी, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन्हीं को उठाना है, देखो ठीक है, इन्हीं, इन दोनों को उठाया, ए डी ई और डी बी ई को, इनका एरिया निकला है, तो एरिया लिखो भाई, क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है, बताओ भाई। तो ये बेस ले लेंगे भाई, शुरुआत में ये बेस लेंगे, जब ये बेस मैं लूंगा तो लिखो बेस, हाफ बेस बोलो भाई, ए डी इंटू हाइट बोलो भाई, जीई, जीई। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है मुझे, कौन सी वाली ट्रायंगल का एरिया लिखना है अभी बता रहा हूं मैं आपको। ओके, तो देखो भाई इस ट्रायंगल का, मैं तो ये देख रहा था कि यही, इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है, इस ट्रायंगल का, ढंग से नहीं बनी क्या ट्रायंगल मेरी, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया लिखना है, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, देख पा रहे हो ना आप? ठीक है, चलो भाई अब इसका एरिया लिखते हैं, तो इसका एरिया लिख रहे हैं हम, तो हाफ, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, अब बेस यही लूंगा और हाइट वही रहेगी, जो वो हाइट वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो इसी के लिए बताया था कि आपको समझ में आए कि हाइट वो क्यों ले रहे हैं, ये हाइट क्यों ले रहे हैं, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो, ठीक है? हाँ भाई आपको समझ में आया, ठीक है ना? चलो तो भाई हाफ, बताओ तो बताओ भाई, बेस क्या हो गया, डी बी, और हाइट क्या होगी, जीई। ओके सर, कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, मैथ्स में जो नजर आए कटता हुआ उसको काट दो, उसका तो इलाज कर ही दो, बाकी तो जिंदगी में देखी जाएगी जो होगा वो। ये कट किया भाई, ये कट किया भाई, तो हमारे पास क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी। अरे सर ये तो प्रूफ का ही एक पार्ट है भाई, प्रूफ जो कर रहे हैं वो तो याद रहना चाहिए। प्रूफ क्या करने वाले हैं कि इक्वल रेशियो है, प्रूफ ये करने वाले हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, यही तो प्रूफ है, ठीक है भाई? तो बिल्कुल यही प्रूफ है आपका। तो सर ये तो आधा पार्ट आ गया, ये आधा पार्ट आ गया ना, तो बचा हुआ आधा पार्ट कैसे, सेम प्रोसेस इधर करना है, सेम प्रोसेस इधर करना है, ठीक है? तो अब कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, देखो आप देखो कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी चाहिए। हाँ भाई, अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर तो एडी रहने दो, और नीचे देखो उसी की तरीके से पार्ट बनाना। देखो इसमें क्या था, ये पार्ट था,
देख पा रहे हो। और इसमें कौन सा पार्ट आ जाएगा भाई, इसमें ये पार्ट इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। तो देखो भाई बात क्या है, अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, तो लिख दो सेम तरीके से। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, हाफ। अब इधर से ये बेस लेना है बेटा, ए ई बेस लेना है। ए ई अगर बेस लेना है तो हाइट क्या होगी बताओ, हाइट क्या होगी बताओ बताओ बताओ। हाँ भाई डी एफ, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने हाइट बताई, बिल्कुल बिल्कुल सही बताई, अपॉन में। हाँ भाई नीचे वाले ट्रायंगल को बताओ, नीचे वाले ट्रायंगल का है क्या लें बेस, इसी प्रूफ में देखते रहा करो क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। हाफ इसी इंटू डीएफ। अब डीएफ डीएफ फिर से वही सर, कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, जो नजर आए उसको काट दो, कटना भी चाहिए, कभी वैसे ही काट दो सर, नजर बहुत कुछ नजर आ रहा है, सब काट दिया सर। ए अपॉन इसी, तो सर ये तो ये वाला आ गया, ये वाला आ गया सर, सर क्या है हम इन दोनों को इक्वल रख दें, इक्वल, क्या ये सच में इक्वल है? ऊपर वाला सर बिल्कुल एरिया एडी एडी, पर सर नीचे देखो यहां पे डीईबी है, यहां पे डीईसी है, तो मैं दोनों को मेंशन कर रहा हूं एक बार। एक तो डीईबी ये वाला पार्ट है भाई, डीईबी ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट है डीईबी, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है सर, दूसरा पार्ट ये है बेटा, ये वाला पार्ट है दूसरा। क्या ये दोनों एरिया जो है, अभी अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ की, क्या ये दोनों एरिया इक्वल होंगे बताओ, तुम बताओ। तो ये देखो ये दोनों ट्रायंगल, जो एक व्हाइट व्हाइट वाला मैं करके आया हूं और ये ग्रीन ग्रीन जो किया है, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है। कौन सा है बेस, सेम बेस कौन सा है, सेम बेस कौन सा है, डी, बहुत बढ़िया। और क्या ये बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, डीई और बीसी। तो हम लोग ये बताएंगे फाइनली, हम लोग क्या कहने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, क्यों, बिकॉज ऑफ, ठीक है, both triangles are on the same base and between same parallel lines। ठीक है दोस्तों, तो ये बता दिया हमने, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल दिया, इक्वेशन 2 बोल दिया, तो हम लोग फाइनली क्या कह देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखो भाई लेफ्ट साइड तो इक्वल होगी भाई, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगी, दोनों तो आपस में इक्वल हो गए, तो ये इक्वल हो गए, ठीक है। तो क्या बोल देंगे भाई, लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो राइट साइड भी इक्वल होगी, समझ रहे हो ना बात आप, ठीक है ना, समझ रहे हो। थोड़ा सा और डिटेल में अगर चाहो तो आप थोड़ा डिटेल में और भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। एक दो स्टेप्स आप अपनी बुक में देखना, आप जब बुक में देखोगे तो उसमें एक दो और डिटेल में लिखा हुआ, और डिटेल में लिख लेना चाहिए, तो मैं डिटेल में लिख के भी दिखा दूं, तो क्या करेंगे भाई हम, और बता देंगे भाई ये लेफ्ट साइड कैसे इक्वल हो रही हैं, तो भाई हम लोग ऐसे कर दिए, ये डीईबी और डीईसी, तो मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, फालतू की डिटेल बना रहा हूं मैं, डीईसी, ये दोनों तो इक्वल आ गए। फिर ट्रायंगल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे बोल सकते हैं कि भाई जो 1 अपॉन, इनको रेसिप्रोकल कर दिया, 1 अपॉन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। वो भी बिल्कुल परफेक्ट है जहां तक किया, ये ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। और फिर इसमें मैंने दोनों साइड एक तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों इक्वल हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई है ना बेटा, एडीई है, ठीक है, बहुत बढ़िया, एडीई अपॉन ये जो था ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, ये इक्वल हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब अगर तुम डिटेल में लिखना चाहते हो, ये लिखा है तो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अब आएगा, तो क्या हो जाएगा वहां से,
वहां से देखो, बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल हो जाएगी, तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो यहां पे हम लोग थेल्स थ्योरम का प्रूफ को खत्म करेंगे। मैंने बेसिक पूरे बताने की कोशिश की है, आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हुए लिख के समझना, ठीक है। तो होप ये सब आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बस वो, थैंक यू, बाय बाय।